बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान को अपनी रहमतों और बरकतों से हमेशा भरा रखे। अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क़ में बेतहाशा इजाफ़ा फ़रमाए। आज फिर जैसे ही आपको पता है, जब चाय बनाने के लिए मैं किचन में आऊँ तो फिर बहुत सारे काम निकल आते हैं। तो फिर रात की मेरी बेटी आई हुई थी मेरे पास रहने के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि चलें उसके लिए कुछ सामान वगैरह मंगवा लें बच्चों के लिए। और वैसे भी मैंने थोड़ा सा फ्रूट वगैरह और सब्ज़ियाँ मंगानी थी। तो फिर मेरे हस्बैंड जो हैं वो फ्रूट्स वगैरह लेकर आए। मार्केट में इतना ज़बरदस्त फ्रूट्स आया हुआ है कि आप यकीन माने, हर फल देखकर बहुत अच्छा लगता है। और रमज़ान था तो हम लोग इन चीज़ों के लिए तरस रहे थे। कोई भी चीज़ अच्छी नहीं मिल रही थी, कोई क्वालिटी नहीं थी। बनाना थे तो वो इतने ख़राब मिलते थे और कुछ भी नहीं था ख़ास। अब ये मैंने अपने बेटे के लिए न्यूटेला मंगवाई हुई थी, तो जो मेरा नवासा है बड़ा वाला, उसको बहुत पसंद है, तो मैंने उसके लिए भी मंगवाई है। तो साथ में उन बच्चों के लिए मिल्क पाउडर मंगवाया है। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत माशाल्लाह से हर फल बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से है। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह सभी के दस्तरखान भरे रहें, सभी के किचन भरे रहें। अल्लाह ताला सबको खाना नसीब करे, सबके लिए ये रहमतों का बाइस हो। जब भी मैं कोई दुआ मांगूँ तो फिर मुझे वो दुआ याद आती है। मैंने सुनी थी दुआ, मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम अल्लाह ताला से हम इतना मांगें कि अल्लाह ताला हमें इतना दे और हम उससे खुश हो जाएं, और फिर हम अल्लाह की राह में इतना अता करें कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। कितनी खूबसूरत दुआ है। आप भी हमेशा हर एक को अपनी दुआओं में शामिल रखा करें। तो फिर बस आपको पता है कि जब फ्रूट आ जाता है तो फिर उसको धोना और इस तरह साथ में खाने की भी तैयारी थी। तो मेरे थोड़ा सा बाजू में पेन हो रहा था, तो मैंने पहले थोड़ा सा काम कर लिया काफ़ी ज़्यादा। मेरा बहुत दिल कर रहा था गोभी खाने को, हालांकि गोभी का सीज़न बिल्कुल भी नहीं है और बस इतना टेस्ट भी नहीं था। लेकिन मेरी बेटी के हाथ की मैंने खाई, मुझे बहुत पसंद है, बहुत मज़े की उसने बनाई थी। बस फिर साथ में मेरी चाय भी रेडी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ी सी गोभी को काट लूँ। और चिकन भी मैंने जो है वो डीफ्रोस्ट करने के लिए पानी में डाल दिया था और फ्रूट्स को भी भिगो दिया था। तो अब सबसे पहले मैंने वेजिटेबल काटनी शुरू ही की, लेकिन यकीन माने फिर दिल नहीं किया, तो मैंने जल्दी से जाके पहले छोड़कर चाय पी ली। चाय जब पीनी हो तब आप कोई भी काम करें, आपको अच्छा नहीं लगता। फिर जैसे ही मैं बाहर निकली तो इतना प्यारा मौसम, बारिश हो रही थी, बहुत खूबसूरत मौसम था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और कई इलाकों में तो बहुत ज़्यादा हुई है। मतलब कि सुना है कि ओले पड़े हैं और आंधी बहुत तेज़ आई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंपल हवा चल रही थी और बारिश हुई, बहुत मज़ा आया। फिर सोचा कि चलें, अब घर में ही खाना बनाना है, बाहर तो जा नहीं सकते। बस फिर चाय पीने के बाद नमाज़ अदा की और फिर नमाज़ के बाद जैसे ही फिर मैं किचन में आई तो मेरी बेटी उठकर आ गई। उसने कहा, मम्मा नहीं, मैं बनाती हूँ आज आपको, मैं खाना बनाकर खिलाती हूँ। और वाक़ई ही उसने बहुत अच्छा, बहुत मज़े का टेस्टी खाना बनाया। उसने मुझे चिकन बनाया था, साथ में सिरके वाली मुर्गी उसको कहते हैं, या फिर आप उसे शनवारी चिकन टाइप ही होती है। मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर दूँगी। और साथ में उसने गोभी बनाई थी, और गोभी आलू और गोभी बहुत मज़े की बनी थी। मैंने इसमें चिकन नहीं डाला, मुझे पसंद नहीं है गोभी के अंदर, बहुत कम मैं चिकन डालती हूँ, और ऐसे ही ये बहुत मज़े की लग रही थी। तो फिर अब देखिए, वो बड़ी अच्छे तरीके से खाना बना रही थी, बहुत झटपट और जल्दी-जल्दी बना रही थी। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि बेटियाँ कितनी समझदार हो जाती हैं। जब वो खुद माएँ बन जाती हैं तो फिर सारे ही काम उनको करने आ जाते हैं और सारे ही ज़िम्मेदारियाँ सर पर उठा लेती हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने देखा, मैं उसे बहुत कम खाना बनवाती हूँ जब वो आए तो, लेकिन इस बार थोड़ा-सा मेरे बाजू में पेन था, तो मैंने सोचा कि चलिए, वो कहती, मम्मा मैं खुद ही बनाऊँगी। इसने मेरे इस बार बहुत सारे काम किए, मेरे साथ बहुत हेल्प करवाई। और फिर साथ में अपनी चाय भी पी रही थी और साथ में बहुत सारे काम भी कर रही थी। तो मैं बड़ी हैरान हुई मैंने कहा, चले, बेटियों का बहुत फ़ायदा होता है, अल्लाह ताला सबको बेटे और बेटियों दोनों से ज़रूर नवाज़े। अब मैं आपको इसकी रेसिपी दूँगी। जो शनवारी चिकन यानी सिरके की जो सिरके वाला जो चिकन है और साथ में गोभी, में दोनों की रेसिपी बहुत सिंपल सी है। मैं आपको बताने लगी थी कि आपने बस चिकन को पहले जल्दी से फ्राई कर लेना है, और फिर आपने उसके अंदर ये टमाटर मैंने ग्राइंड कर दिए थे, उसको टमाटर आपने ग्राइंड करके फिर उसके अंदर डाल देने हैं, साथ में हरी मिर्ची ऐड कर देनी है। सिंपल ये शनवारी टाइप ही होता है। बस आपने उस चिकन को अब टमाटरों के अंदर
ही गलने के लिए रख देना है। ये देखिए फ्राई हो रहा था, अब इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। और दूसरी साइड पे जो प्याज है वो फ्राई कर रही थी, उसके अंदर लहसुन अदरक डाला, आलू डाले, आलूओं को फ्राई किया और साथ में ही उसने गोभी ऐड करके उसे दम पर लगा दिया था। और हरी मिर्चें और टमाटर वगैरह ये सब कुछ काट के उसने गोभी के अंदर डाल दिया। खाना बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था और मुझे भी बहुत पसंद आया। और खाने का भी मज़ा आया था, क्योंकि कभी कभी किसी के हाथ का खाना बना हुआ बहुत मज़े का लगता है। ज़रूर हम डेली अपने ही हाथ का खाना खा खा कर बोर हो जाते हैं, तो फिर उसने मुझे बना कर खिलाया, मुझे यकीन माने बहुत मज़ा। और ये जो मेरा नवासा है ना, ये देखें कितना गंद डाल रहा है, ये छोटा वाला है, इसने बहुत सारा प्याज सारा बिखेर दिया। और फिर इसके बाद जो फ्रूट वगैरह मैंने बास्केट में निकाले हुए थे उसको भी उल्टा कर उसके साथ ये खेल रहा था। उसने बहुत ज़्यादा, ये बहुत मैस करता है, हर चीज़ को इसने छेड़ना होता है। तो अब साथ में खाना बन रहा था और फिर शाम होने वाली थी, तो खाना जैसे ही हमने खाया तो मैंने सोचा कि आपको रमज़ान के लिए एक बहुत मज़े की स्वीट डिश की रेसिपी दे दूँ। स्वीट डिश मैंने बनाई थी रात को, लेट आर बनाई थी, मतलब कि खाना खाने के बाद। और ये देखें, ये जो है गोभी कितनी अच्छी सी बन रही है, बहुत प्यारी सी इसकी शक्ल लग रही थी। और ये चिकन भी तैयार हो गया था, रेडी हो गया था। चिकन बहुत मज़े का बना था, खट्टा खट्टा सा, चटखारेदार सा बना था, बहुत मज़ा। आप इसी तरह की रेसिपी के साथ ज़रूर बनाइएगा। लेकिन आपने चिकन के ऊपर बिल्कुल एंड पर आपने इसके अंदर 2 चम्मच सिरके के डालने हैं। सिरके को फिर आपने पकाना नहीं है, बस। फिर गोभी को भी गार्निश करें हरी मिर्चों के साथ, धनिया के साथ, और फिर खाएं तंदूर की रोटी के साथ, एंजॉय करें। चलें तो अपना सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत मुल्क की आयत हैं, तो चलें पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लज़ीना वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर इज़ा उल्कू फ़ीहा समिउ लहा शहीकन हिया तफूर तकादू तमय्यज़ु मिनल गैज़ लमा उल्किया फ़ीहा फौजुन सालहुम आनतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। और जिन्होंने, तर्जुमा पढ़ते हैं, और जिन्होंने अपने रब के साथ कुफ्र किया उनके लिए जहन्नुम का अज़ाब है, और क्या ही बुरा अंजाम। जब उसमें डाले जाएंगे उसका रींकना सुनेंगे कि जोश मारती है, मालूम होता है कि शिद्दत गज़ब में फट जाएगी। जब कभी कोई गिरोह उसमें डाला जाएगा, उसके दारोगा उससे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डर सुनाने वाला ना आया था। बहुत ही ईमान को ताज़ा करने वाली आयत हैं, ज़रूर याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो फिर हम लोग जो है, ये मैं आपसे जो इवनिंग को खाना था बाहर का, वो मैं आपसे शेयर कर रही थी। तो बहुत मज़े का टेस्टी खाना। बस फिर रात के टाइम मैंने सोचा कि आपको स्वीट डिश की रेसिपी दूं, तो मैंने उसके लिए जो हैं वो सेवइयाँ बनाई। बहुत मज़े की ये सेवइयाँ, कस्टर्ड सेवइयाँ इसे कहते हैं। आपने ये बड़ी ईद पर सुबह मॉर्निंग में ज़रूर बना लेनी है, ताकि ये रात तक बहुत ठंडी चिल हो जाएँ और फिर आप इसे खाएँ। ये मैंने तकरीबन जो है 2 लीटर दूध लिया है फ्रेश वाला, और उसके अंदर 1 लीटर मैंने मिल्क पैक डाला है, और फिर मैंने इसके अंदर कलरफुल धनक की सेवइयाँ डाली हैं। आप जो सी चाहें सिंपल भी डाल सकते हैं, या आप इसके अलावा कोई भी सेवइयाँ आप सिंपल, बारीक वाली, मोटी वाली, जो आपको पसंद है वो डालें। लेकिन मुझे तो ये अच्छी लगती हैं, इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाता है साथ में दूध में, और मज़े की भी बनती है। बस आप इसे हल्की आंच पर रख दें पकने के लिए। जैसे ही ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएंगी, तो फिर अब आपने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। बस फिर हम इसे चीनी डालकर और पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये ज़रा गाढ़ा हो जाएगा, अब आप इसे पकाएं। बस बहुत अच्छी तरह से आपने इसे पकाना है कि देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया है। चीनी डालने के साथ ही आप इसे बस पकने के लिए रख दें। तकरीबन इसे आधा पौना घंटा हम पकाएंगे, तो उतना ही ये मिल्की और बहुत मज़े का बनेगा। तो अब जैसे ही आप देखेंगे कि ये अच्छी तरह से पक गई है चीनी, तो अब आपने इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करना है। आप कोई भी कस्टर्ड डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। बनाना फ्लेवर, ये मैंने बनाना फ्लेवर ऐड किया है। आप मैंगो भी डाल सकते हैं, फिर साथ मैंगो की चंक्स डालें। मैंने इसके अंदर ये सिंपल सेवइयों का बनाया था। मीठा आप इसके अंदर कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो अब ये देखें, अच्छी तरह से आप अपने हिसाब से थिक कर लें, बस बहुत गाढ़ा भी नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होकर अच्छा खासा थिक हो जाता है। तो बस फिर इसके अंदर क्रीम ऐड करें और फिर इसको एंजॉय करें, खाएं ठंडा करके, बहुत मज़े का लगता है। तो चलें फिर इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़, बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारे व्लॉग, बहुत सारे ड्रिंक्स, बहुत सारे
फ़ैशन टिप्स ट्रिक्स बहुत सारी चीज़ों के साथ आपके साथ इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह ताला आप सबके वालिदैन का साया आपके सर पर सलामत रखे। अल्लाह ताला आपकी औलाद को नेक और फरमाबरदार बनाए। नेक और फरमाबरदार औलाद सदका जारिया होती है। आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। चलें तो फिर इस तरह का स्वीट डिश ज़रूर बनाइएगा ईद पर। बड़ी ईद पर आपने ज़रूर बना लेनी है। ये रात को बना लें और मॉर्निंग में इंजॉय करें और चिल करें, खूब इसको ठंडा करके खाएँ। बहुत मज़े की रेसिपी है ये। आप इसके अंदर कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं और बादाम और कोई भी नट्स भी डाल सकते हैं। बहुत मज़े का लगता है, आपने ये मीठा ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें फिर आपके साथ इस तरह की बहुत सारी वीडियोस में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।